हेलो फ्रेंड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ एंड कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है और कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, इन सब का मेनली हम इसमें इंट्रोडक्शन है फर्स्ट यूनिट में, तो उसी के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। कम्युनिटी इज ए ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर इन जियोग्राफिकल बाउंड्रीज शेयरिंग द सेम कल्चर वैल्यू एंड इन्वायरमेंट। जो कम्युनिटी क्या होता है, ठीक, सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। ठीक, तो कम्युनिटी क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक, मतलब बहुत सारे लोग का एक ग्रुप होता है जो कि एक सेम जो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज होती है, जो कि मतलब एरिया को डिवाइड करती है। ठीक, कि यहाँ से दूसरा एरिया है और यहाँ से दूसरा एरिया। ठीक है, तो वहाँ पर वो उसके अंदर रहते हैं। ठीक, सेम जियोग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर रहते हैं। ठीक है, जिनमें क्या होता है, जो उनका कल्चर होता है, इन्वायरमेंट होता है। ठीक, और जो उनके वैल्यू होते हैं, ठीक, और कल्चर होता है, ये सब कॉमन होता है। ठीक है, तो वो होता है कम्युनिटी। नेक्स्ट बात करते हैं डिफिनीसन, कि कम्युनिटी का डिफिनीसन क्या होता है। ठीक, इट इज डिफाइंड एज ए ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव टुगेदर इन ए जियोग्राफिकल एरिया शेयरिंग कॉमन बिलीफ इंटरेस्ट नीड एंड ऑर्गेनाइजेशन। जो डिफिनीसन है कम्युनिटी का, वो क्या होता है, ये इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि एक ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक, मतलब बहुत सारे लोग का एक ग्रुप होता है। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, एक ही एरिया में रहते हैं, एक जियोग्राफिकल एरिया में मतलब ये रहते हैं, जिनमें उनका जो उनका बिलीफ होता है। ठीक, जो उनका विश्वास होता है और उनका जो इंटरेस्ट होता है। ठीक, और जो उनकी ज़रूरतें होती हैं और जो उनका ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये सब कॉमन होता है। ठीक, वो आपस में शेयर करते हैं। इनमें कम्युनिकेशन जो होता है वो बहुत अच्छा रहता है। ठीक, गुड कम्युनिकेशन रहता है। ठीक, और सारी चीज़ें में कॉमन, मोस्टली कॉमन ही रहेगी। ठीक, जो वो एक कम्युनिटी का हम कह सकते हैं वो कम्युनिटी है। नेक्स्ट बात करते हैं करेक्टरिस्टिक ऑफ कम्युनिटी। कम्युनिटी की करेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। फर्स्ट इज ग्रुप ऑफ पीपल। पहले ही मैंने डिस्कस किया डिफिनीशन में। ठीक, जो कम्युनिटी होता है वो क्या होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है। ठीक है, सेम जियोग्राफिकल एरिया, जो इनका जियोग्राफिकल एरिया होता है, ठीक है, वो सेम होता है। ठीक, मैं मीन्स ये जो कम्युनिटी होता है, ठीक, कोई भी कम्युनिटी में अगर हम एक चीज़ देखेंगे तो उनका जो एरिया होता है, ठीक, वो एक ही एरिया के अंदर में वो रहते हैं। तो अगर ऐसे लोग जिनका एक ग्रुप है और वो एक ही सेम एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, तो उनको वो क्या कहलाती है, कम्युनिटी कहलाती है। गुड कम्युनिकेशन होती है इधर, और उनमें आपस में बहुत अच्छी कम्युनिकेशन रहेंगी। ठीक है, बहुत अच्छा रिलेशन रहेगा। ठीक है, तो ये होता है कम्युनिटी का करेक्टरिस्टिक। शेयरिंग कॉमन कल्चर फीलिंग लैंग्वेज नॉर्म्स सोशल इंट्रैक्शन। उनमें क्या होता है, जो उनका कल्चर होता है, जो कम्युनिटी होता है, ठीक, उसमें उसका कल्चर जो होता है वो कॉमन होता है। ठीक है, और उनकी फीलिंग, भावनाएं जो होती हैं वो भी कॉमन रहेंगी, लैंग्वेज भी उनका बहुत कॉमन रहता है, और नॉर्म्स, ठीक, जो रूल्स रेगुलेशन है वो भी, और सोशल इंट्रैक्शन, ये सब जो होता है, ये जो कम्युनिटी है उसमें कॉमन रहता है। जैसे कि अलग अलग कम्युनिटी होती हैं। ठीक है, तो उसमें अलग अलग रूल्स होते हैं कि हाँ ये कम्युनिटी है तो वहाँ पर वो रूल्स फॉलो करना है। और कल्चर भी ऐसे होते हैं कि ट्रेडिशन है कि हाँ हमारे कम्युनिटी का ये ट्रेडिशन, हमारे यहाँ ऐसा होता है। और फिर दूसरे कम्युनिटी में जाते हैं तो वहाँ पर कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो कम्युनिटी टू कम्युनिटी वो डिफरेंस होती हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी का मतलब क्या होता है, वो उसके अंदर ये सारी चीज़ें रहती हैं कि उसमें जो लोग रह रहे हैं उस कम्युनिटी में, उन सबका जो कल्चर है, वहाँ का लैंग्वेज, वो सब यहाँ सेम रहेगा। ठीक है, कॉमन लाइफ स्टाइल, और वहाँ का जो लाइफ स्टाइल है वो भी सेम रहेगा। जैसे कि उनके यहाँ कपड़े पहनने का ढंग हो गया, उनका फूड हैबिट हो गया। ठीक, ये सब लगभग चीज़ें वहाँ पर कम्युनिटी में सेम रहती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ क्या होता है, वहाँ पर नाम से मिल समझते हैं। पब्लिक मीन्स होता है वहाँ के जो पीपुल हैं। ठीक, और हेल्थ, तो वहाँ के जो पीपुल हैं, कहीं के भी पीपुल हैं। ठीक है, तो उनका हेल्थ क्या है, ठीक, तो उसको कहते हैं हम पब्लिक हेल्थ। ठीक, पब्लिक हेल्थ इज द साइंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ पीपुल। मीन्स जो पब्लिक हेल्थ है, ठीक, वो एक साइंस है, जो कि इसमें क्या होता है, हम प्रोटेक्ट करते हैं और इम्प्रूव करते हैं जो पर्सन है उसके हेल्थ को। ठीक है, वहाँ पर जो पब्लिक है उनके हेल्थ को इम्प्रूव करना और किसी भी डिसीज़ से या फिर इन्फेक्शन से उनको बचाना जो है वो कहलाता है पब्लिक हेल्थ। द मेन फोकस ऑफ पब्लिक हेल्थ इज़ टू प्रोवाइड हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटी एंड प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। जो मेन फोकस होता है, ठीक, पब्लिक हेल्थ का, वो क्या होता है, जो वहाँ का पीपुल हैं, ठीक, उनको डिसीज़ से बचाना, ठीक, प्रिवेंट करना, और जो हेल्थ प्रमोटिंग एक्टिविटी होती हैं, ठीक है, उनको बढ़ावा देना। ठीक है, उनको इम्प्रूव करना, ये मेन फोकस होता है, ठीक, पब्लिक हेल्थ का। जो 3P होता है पब्लिक हेल्थ का, ठीक, मेनली वो क्या होता है, प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड प्रिवेंशन। मीन्स जो हेल्थ है, ठीक, उसको प्रमोट करना, ठीक है, उसका प्रमोशन करना,
और प्रोटेक्शन करना, ठीक, डिसीज से जो डिसीज होने वाली है फिर या फिर जिसके एक्सपोजर में आसपास के लोग हैं तो उसको उनको बचाना, ठीक, प्रोटेक्शन करना और प्रिवेंशन, ठीक। और जैसे कि डिसीज ना हो उसके लिए हम जो प्रिवेंशन करते हैं, ठीक, तो उस ये होता है पब्लिक हेल्थ का, ठीक, जो मेन फोकस होता है इस पे, प्रमोशन पे, प्रोटेक्शन पे और प्रिवेंशन पे, ठीक है। किसी भी डिसीज को होने से पहले, ठीक है, उसको जो हम करते हैं सारी चीज़ें तैयारियाँ जो करती हैं वो होता है प्रिवेंशन, ठीक है, कि डिसीज वो हो ही ना, ठीक, कोई भी इन्फेक्शन या फिर कोई भी बीमारी हो ही ना, ठीक है, तो वो होता है प्रिवेंशन, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं डिफिनीशन क्या होता है पब्लिक हेल्थ का। द साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, प्रोलॉन्गिंग लाइफ एंड प्रमोटिंग हेल्थ एंड एफिशिएंसी थ्रू ऑर्गेनाइज कम्युनिटी इफर्ट। जो पब्लिक हेल्थ होता है तो वो एक साइंस होता है, ठीक है, और आर्ट ऑफ प्रिवेंटिंग डिसीज, और एक आर्ट, एक कला होती है, ठीक है, जिसके द्वारा जो डिसीज हो रहा है, ठीक, उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है, डिसीज को होने से रोक सकते हैं। और जो लाइफ है पर्सन का या पीपल का जो लाइफ है उसको हम बढ़ा सकते हैं, ठीक है, और हेल्थ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका हेल्थ का प्रमोशन कर सकते हैं, ठीक है। और जो कम्युनिटी बनी हुई है, ठीक, जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन हो जैसे कि WHO है, ठीक है, उसके द्वारा जो चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है, उसको हम उसको अच्छे तरीके से यूज करके, ठीक है, और हम जो है हेल्थ को प्रमोट कर सकते हैं। जैसे कि इसके अंदर आ जाता है जैसे इफर्ट, कम्युनिटी हेल्थ इफर्ट के अंदर जैसे कि सैनिटेशन आ जाता है, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, ठीक, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना और प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें होती हैं जिससे कि बीमारियां जो होने वाली हैं उनसे हम बच सकें, ठीक, उसको रोक सकें, और भी या फिर और जो बीमारी फैली हुई है वो और ना फैले, ठीक, इन सबको जो हम रोकते हैं, ठीक है, तो वो होता है, ठीक, पब्लिक हेल्थ, ठीक है। ये सब हम करते हैं पब्लिक हेल्थ के अंदर। तो पब्लिक हेल्थ का मेन जो होता है वो क्या होता है, डिसीज को प्रिवेंट करना, लाइफ को बढ़ाना, ठीक है, और जो हेल्थ है, हेल्थ स्टेटस है, ठीक है, उसको और प्रमोट करना, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ। कम्युनिटी हेल्थ क्या होता है। कम्युनिटी हेल्थ रिफर्स टू द हेल्थ स्टेटस ऑफ द मेंबर ऑफ कम्युनिटी टू द प्रॉब्लम अफेक्टिंग दियर हेल्थ एंड टू टोटलिटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडेड फॉर द कम्युनिटी। जो कम्युनिटी हेल्थ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, इसमें जो कम्युनिटी के पीपुल हैं, ठीक है, वहाँ पर जो मेंबर रहते हैं कम्युनिटी में जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो जो उनका हेल्थ स्टेटस होता है उसके बारे में पता लगाना हम कर सकते हैं, ठीक है, और जो प्रॉब्लम वहाँ पर है, ठीक, उससे उनका हेल्थ पर क्या इफेक्ट हुआ है, ठीक है, जैसे कि अगर कोई बीमारी या फिर कोई आपदा, ठीक, कम्युनिटी में फैली हुई है तो वो उसका प्रभाव पीपुल पे, ठीक, कम्युनिटी के मेंबर पे क्या हुआ है उसको हम इसमें हम देखते हैं, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ में देखते हैं। और जो हेल्थ केयर प्रोवाइड किया गया है उनको इम्प्रूव करने के लिए, उनको जो चीज़ें की गई हैं, ठीक है, उसके बाद क्या प्रभाव रहा है, इन सबको हम देखते हैं कम्युनिटी हेल्थ में, ठीक है। मेनली जैसे कि पब्लिक हेल्थ था, ठीक है, वैसे ही ये भी है कम्युनिटी हेल्थ है। पब्लिक हेल्थ में मतलब वहाँ पर हम पीपल को देखते हैं, कम्युनिटी में हम पूरे कम्युनिटी में देखते हैं कि जितने भी मेंबर हैं कम्युनिटी में उन सबको देखते हैं, ठीक है, कि कम्युनिटी में उनका हेल्थ स्टेटस कहता है कैसा है, और जो प्रॉब्लम वहाँ पर है वो कैसे उन पर प्रभाव डाल रही है, ठीक है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं, ठीक है, और हम क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं जिसके द्वारा ये सब चीज़ें रुक जाएँ, ठीक है, और बीमारी ना फैले, ठीक है, तो वो होता है कम्युनिटी है, और उसके हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें, तो ये होता है कम्युनिटी हेल्थ। ये WHO के अकॉर्डिंग होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है, ठीक, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग क्या होती है। इट इज़ ए सिंथेसिस ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस एंड पब्लिक हेल्थ प्रैक्टिस अप्लाइड टू प्रमोटिंग एंड प्रिवेंटिंग द हेल्थ ऑफ पीपल, ठीक। जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग होती है ये क्या होता है, इसमें हम नर्सिंग प्रैक्टिस करते हैं, ठीक, जो हमारा नर्सिंग रोल होता है, ठीक, इन सबको अप्लाई करने के बाद, ठीक, हम पब्लिक हेल्थ को प्रमोट करने के लिए, ठीक, और प्रिवेंट करने के लिए किसी डिसीज से, ठीक, जो हम करते हैं, ठीक है, एक नर्स करती है उसको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, ठीक है। मीन्स एक कम्युनिटी में, ठीक, जो नर्स के द्वारा किया जाता है, ठीक, जो काम किए जाते हैं जिससे कि जो हेल्थ वहाँ पर पब्लिक का हेल्थ है, ठीक, वो प्रमोट हो सके, इम्प्रूव हो सके, और डिसीज़ से वो वहाँ पर बच सके, ठीक, उसको कहते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग। मीन्स जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है वो क्या है, एक नर्सिंग प्रैक्टिस को हम उसमें बनाते हैं, ठीक है, वहाँ पर हम अपना गोल सेट करते हैं, ठीक है, और उससे क्या होता है, और पब्लिक हेल्थ जो प्रैक्टिस है उसको भी हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें करने के बाद जो वहाँ पर हेल्थ स्टेटस है, ठीक, पीपल का, उसको हम इम्प्रूव करते हैं, ठीक, और डिसीज से बचाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग।
नेक्स्ट बात करते हैं हम रोल एंड फंक्शन ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। ठीक, जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स होती है ठीक, उसका फंक्शन क्या होता है और उसका रोल क्या होता है कम्युनिटी हेल्थ में। ठीक है, कम्युनिटी में मेनली जो एक कम्युनिटी हेल्थ नर्स है उसका रोल क्या होता है। फर्स्ट है केयर प्रोवाइडर। ठीक, केयर प्रोवाइडर मीन्स हम सब जानते हैं जो नर्स का मेन रोल होता है ठीक, वो होता है केयर प्रोवाइड करना। ठीक है, तो जैसे कि एक नर्स जैसे कि हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड करती है पेशेंट को, ठीक वैसे ही ठीक वो क्या करती है जो कम्युनिटी है नर्स होती है वो पर्सन के ठीक है सोसाइटी में भी जो मेंबर हैं उनको भी बेसिक केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, जैसे कि अम, जैसे कि केवल वहाँ पर इंडिविजुअल को नहीं उसके फैमिली मेम्बर को भी केयर प्रोवाइड करती है। इसमें जो नर्स होती है ठीक कम्युनिटी में वो क्या करती है वो पूरे फैमिली को देखती है। ठीक है, उसमें कौन सी चीज़ें हैं असेस करती है फैमिली को। ठीक है, उसके प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करती है। ठीक, प्रॉब्लम पहचानती है, उसके बाद प्रायोरिटी उसके बाद उसके अकॉर्डिंग ठीक है उस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग ठीक है वो वहाँ पर केयर प्रोवाइड करती है। ठीक है, पूरे सोसाइटी को हम कह सकते हैं वहाँ पर केयर वो प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज रिसर्चर। ठीक, जो नर्स होती है वो एज ए रिसर्चर भी काम करती है। मीन्स वो कम्युनिटी में जाती है। ठीक, कम्युनिटी में जो भी चीज़ें हैं उसको वहाँ पर डेटा कलेक्ट करती है। ठीक है, सर्वे करती है और जो भी चीज़ें वहाँ पर जो दिक्कतें आ रही हैं ठीक उन सबको वो सॉल्व करती है। ठीक है, तो वहाँ पर एज ए रिसर्च ठीक है वो रिसर्च करती है। तो इसलिए यहाँ पर जो इसका फंक्शन है कम्युनिटी हेल्थ नर्स का ठीक एक भी है रिसर्चर के तौर पे है। ठीक है, कि जो कम्युनिटी में जो भी चीज़ें फैली हुई हैं ठीक उसके बारे में पूरा डेटा कलेक्ट करना और रिसर्च करना, उसके बाद उसको वहाँ पर प्रॉपर तरीके से केयर प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इज कोलेबरेटर। ठीक, कोलेबरेटर मीन्स जो वहाँ पर पीपुल हैं ठीक है उनको भी कोलेब करती है अपने अंदर। सॉरी, नेक्स्ट इज कोलेबरेटर। ठीक, जो कम्युनिटी है जो नर्स होती है जो कम्युनिटी नर्स होती है ठीक वो बहुत अच्छी कोलेबरेटर रहती है। ठीक, जो क्योंकि जिसमें उसको करना पड़ता है। देखो जो हेल्थ है ठीक है वो जो नर्स है वो अकेले वो अचीव नहीं कर पा सकती है। ठीक है, मतलब अच्छा है जो एक हेल्थ होता है हेल्थ प्रमोशन है या फिर किसी चीज़ को प्रिवेंट करना वो अकेले नर्स नहीं कर सकती है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि जो हेल्थ होता है ठीक उसमें प्रमोट करने के लिए वहाँ पर बहुत मतलब सभी लोगों का जितने भी हेल्थ टीम होती है ठीक उन सबका एक योगदान होता है। ठीक है, तो वहाँ पर जो नर्स होती है ठीक वो सबको एक साथ ले जाकर ठीक है वहाँ पर कोई भी काम करती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर एक एज ए कोलेबरेटर भी एक रोल करती है। ठीक है, नर्स। नेक्स्ट इज लीडरशिप रोल। ठीक, जो कमिटी जो एक नर्स होती है ठीक है उसमें एक लीडर का भी करेक्टरिस्टिक होना चाहिए। ठीक है, और होता है। ठीक, एक नर्स में जो एक गुड नर्स होती है उसमें लीडरशिप भावना जो लीडरशिप वाली ठीक है होता है करेक्टर वो परसेंट होता है। ठीक है, तो एज ए लीड करेक्टर ठीक है वहाँ पर जो नर्स है कम्युनिटी में वो प्ले करती है अपना रोल। ठीक है, वहाँ पर जो भी सारी चीज़ें हो रही हैं जैसे कि कोई प्लान हो रहा है कोई प्लानिंग की जा रही है ठीक है तो वहाँ पर वो एज ए लीड ठीक है उसको वहाँ पर करती है प्रोवाइड करती है उन सबको मैनेज करती है जो भी चीज़ें हो रही हैं जैसे कोई प्लान किया गया ठीक तो उसमें डेटा को एनालिसिस करना है ग्रुप बनाना है ठीक कि कैसे कैसे ये जो ग्रुप है ठीक वो कमेटी में जाएगा और वहाँ पर सारी चीज़ें जो हैं डेटा कलेक्ट करेगा उसके बाद वो आएंगे सब डेटा करेंगे ठीक फिर उसको रिकॉग्नाइज करने के बाद फिर प्लानिंग बनाएंगे ठीक फिर इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये सब जो है वो एज ए नर्स ठीक अपने लीडरशिप के अंदर करवाती है। ठीक, नेक्स्ट इज कंट्रोल एंड इवोलेटर। ठीक, जो कंट्रोलर एंड इवोलेटर मीन्स जो प्लानिंग हो रही है जैसे कि कम्युनिटी में कोई प्रोग्राम चल रहा है ठीक है बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं जैसे कि मिड डे मील चलता है बच्चों के लिए ठीक है तो जैसे वहाँ पर वो चल रहा है तो उसको वो कंट्रोल भी करेगी ठीक है उसको इवोलेट भी करेगी। जैसे कि प्रॉपर तरीके से वो चल रहा है कि नहीं प्रॉपर तरीके से बच्चों का जो मिड डे मील प्रोग्राम हो उसका बेनिफिट मिल रहा है कि नहीं इन सबको वो इवेलुएट करेगी। ठीक है, और अगर वहाँ पर कुछ चीज़ें सही नहीं होंगी ठीक है तो उसको कंट्रोल करेगी। ठीक है, और सही डायरेक्शन में उसको करवाएगी। ठीक है, वहाँ पर तो ये होता है कंट्रोलर एंड इवेलुएटर का एक रोल जो कि एक नर्स प्ले करती है कम्युनिटी में। नेक्स्ट इज डायरेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन मीन्स जो नर्स होती है ठीक वो डायरेक्शन भी देती है और कोऑर्डिनेट भी करती है ठीक है अपने ग्रुप को। जैसे कि डायरेक्शन मीन्स यहाँ पर जैसे कि कोई प्रोग्राम चल रहा है ठीक कम्युनिटी में तो वहाँ पर वो चीज़ें जैसे कि बता रही है ठीक कहीं पे कहाँ पर सही हो रहा है सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं वो मतलब वहाँ पर केवल प्लान नहीं करती है ठीक है वो वहाँ पर वो खुद भी इन्वॉल्व होती है ठीक है उस प्रोग्राम में
कि कोई भी चीज़ प्रॉपर तरीके से चल रहा है कि नहीं, ऐसा तो नहीं है कोई चीज़ें जैसे कि जो प्लान किया हुआ हो वो ना हो रहा है, उसके अलावा कोई दूसरा चीज़ चल रहा हो, ठीक है। तो ये सब वो करती है और वहाँ पर कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखती है, ठीक है, उसके ग्रुप में, जिससे कि जो चीज़ें हैं वो और भी फास्टर हो और भी तेज़ी से, ठीक है, वो चीज़ें चलें, ठीक है, और स्मूथली स्मूथली वो चलती रहे, ठीक, वो प्रोग्राम स्मूथली चलता रहे। तो इसलिए वहाँ पर एज ए डायरेक्टर और एज ए कोऑर्डिनेटर भी, ठीक है, वो प्ले करती है अपना रोल। नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजर, ठीक, जो नर्स होती है, ठीक, वो एज ए ऑर्गेनाइजर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये है, ठीक है, ऑर्गेनाइजर, जिसमें कि जैसे कि कोई प्रोग्राम बनाना है, ठीक, तो उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए जो है, ठीक, वो एज ए ऑर्गेनाइजर वहाँ पर जो नर्स है, ठीक, वो अपना रोल, ठीक है, करती है, जिसमें कि कोई भी गोल है, ठीक, या फिर कोई हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक, तो उसको पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है प्रॉपर तरीके से उसको ऑर्गेनाइज कराने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर वो ऑर्गेनाइज कराती है और जो वर्क होता है, ठीक है, वो उसको अपने ग्रुप में जितने ग्रुप होते हैं, ठीक है, कम्युनिटी में, उसमें वो डिवाइड कर देती है, जिससे कि जो प्लान है, ठीक, जो प्रोग्राम किया गया है वो प्रॉपर तरीके से चलता रहे, ठीक, अच्छे से तरीके से वो कंप्लीट हो, इसलिए वो उसको ऑर्गेनाइज करती है, ठीक है। नेक्स्ट इज प्लानर, ठीक, एज ए प्लानर मीन्स वो फर्स्टली जो नर्स होती है, ठीक, वो असिस्ट करती है कि कम्युनिटी में कौन कौन सी प्रॉब्लम है, ठीक है, फिर उसका डेटा कलेक्ट करती है, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको असेस करने के बाद, ये सब करने के बाद वो प्लान करती है, ठीक है। जैसे कि अगर किसी एरिया में मलेरिया के केसेस बहुत ज़्यादा उस किसी पार्टिकुलर एरिया में, ठीक, फैले हुए हैं, तो उस एरिया में वो क्या करेगी, वहाँ पर डेटा कलेक्ट करेगी, ठीक है, कि कितने लोग करने के बाद वो वहाँ की कंडीशन को असेस करने की, ठीक है, उसके बाद तो वहाँ पर जो रिसोर्सेज हैं, ठीक है, उन सबको भी असेस करने के बाद वो प्लान बनाएगी, ठीक है, वहाँ पर प्लान बनाने के बाद जो एक प्लान बनाएगी, जैसे कि वो कैसे मलेरिया को रोक सकते हैं, प्रॉपर जो कहीं पर पानी ना इकट्ठा होने दें, ठीक है, और बहुत साफ सुथरा रहें, ठीक है, और वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करेगा, ठीक, तो ये सब वहाँ पर वो प्लान करेगी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी कम्युनिटी में, उसके अकॉर्डिंग वो प्लान करेगी, ठीक है। तो ये सब होता है जो कि एक कम्युनिटी नर्स होती है, ठीक है, वो करती है। हाँ, नेक्स्ट इज चेंज एजेंट, ठीक, चेंज एजेंट मीन्स जो नर्स होती है, ठीक है, यहाँ पर ये नहीं कि कोई किसी वर्कर को हटा देना, ठीक, ये यहाँ पर नहीं है। जैसे कि कोई एक फैमिली है, ठीक, उसमें पर्सन है जो मेन उसका हेड है, ठीक है, जो मुखिया है, वो अगर बीमार हो जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर क्या करती है नर्स, उसको केयर प्रोवाइड करती है, ठीक है, और उसके जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, उनमें वो उसको हेल्प करती है, ठीक, और उसके फैमिली को भी हेल्प प्रोवाइड करती है, जिससे कि जो उनका नॉर्मल लाइफ है वो चलता रहे, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या होगा, वो जो पर्सन है, ठीक, वो रिहेबिलिटेट हो जाएगा, ठीक, वो ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो एज मतलब अगर वो नहीं करती, ठीक, वहाँ पर केयर नहीं प्रोवाइड करती, तो वो फैमिली टूट जाती है, ठीक है, वहाँ पर उस फैमिली का केयर करने के लिए वहाँ पर कोई होता नहीं, ठीक है, तो उस टाइम पे वो करती है। तो एज मतलब वो जो उसका मेन मुखिया जो मेंबर है वो बीमार हो गया मान लेते हैं हम, ठीक है, बीमार हुआ है, तो वहाँ पर उसकी जगह पे जो नर्स है, ठीक, वो केयर करती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम कह सकते हैं, ठीक है, एज ए चेंज एजेंट भी, ठीक है, वहाँ पर जो नर्स होती है, ठीक है, वो करती है रोल। नेक्स्ट इज एडवोकेटर, ठीक, एडवोकेटर मीन्स यहाँ पर जो नर्स होती है, ठीक, वो कम्युनिटी में एज ए एडवोकेटर भी काम करती है। जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, कुछ ऐसे कम्युनिटी रहती हैं, ऐसे एरिया रहते हैं जहाँ पर उन लोगों को पता ही नहीं रहता है, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, ठीक है, जैसे कि अभी भी जो आयुष्मान भारत कार्ड बनता है, ठीक है, अभी बहुत सारे ऐसे जगह हैं जहाँ उनके बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, लोगों को। तो जो नर्स होती है, ठीक, वहाँ पर उन लोगों के लिए वहाँ पर बोलती है, ठीक है, उन लोगों को अवेयर करवाती है, ठीक है, कि ये सब स्कीम निकली हुई है, ये प्रोग्राम है, ठीक, इन सबका आपको लाभ उठाना चाहिए, ठीक है, मतलब उनके जो पीपल है उनके राइट के लिए वहाँ पर वो लड़ती है, ठीक है, वहाँ पर वो आवाज़ उठाती है, तो एज ए एडवोकेटर भी वो वर्क करती है। नेक्स्ट इज एडवाइजर, ठीक, एडवाइजर जो नर्स होती है, ठीक, वो एडवाइस करती है, जैसे कि कोई फैमिली है, ठीक है, तो उसमें जैसे फैमिली प्लानिंग करनी है या फिर और भी जगहों पे, ठीक है, वो उसमें वहाँ पर क्या करती है, वो एडवाइस करती है, ठीक है, कि हाँ आप ऐसा करिए तो ये ऐसा आपके साथ मतलब आपका हेल्थ अच्छा रहेगा, आपके जैसे कि कोई अगर कोई फैमिली है, कोई कपल है, वो फैमिली प्लान कर रहा है, ठीक है, तो वहाँ पर वो नर्स क्या करती है, ठीक है, वहाँ पर उनको एडवाइस देती है, ठीक, कि आप एक जैसे कि उनको अगर उनका फर्स्ट चाइल्ड है, ठीक, तो उसमें वह बताएगी कि जो फर्स्ट चाइल्ड आपका हुआ है, ठीक, दूसरे चाइल्ड में, ठीक है, जो एज गैप होता है, ठीक, वो 3 से 5 साल का आप रखिए, ठीक है। तो ये क्या होता है, ये वहाँ पर एडवाइजर, ठीक, वो एडवाइस देती है, ठीक है, जिससे कि जो उनकी फैमिली प्लानिंग है, ठीक, वो इफेक्टिव रहेगी, ठीक है। तो एज ए एडवाइजर भी वहाँ पर वो प्ले करती है रोल। नेक्स्ट इज एजुकेटर, ठीक, एजुकेटर मीन्स वहाँ पर जो नर्स है, ठीक, वो एजुकेट करती है पर्सन को,
और गाँव में जाती हैं, ठीक, जैसे कि बहुत सारे प्रोग्राम चलते हैं तो उसके बारे में वहाँ पर वो उसको पीपल को बताती है, ठीक, अवेयरनेस फैलाती है, ठीक है। तो एज ए एजुकेटर मीन्स वहाँ पर हेल्थ एजुकेशन देती है, जैसे फैमिली मेम्बर में, हाँ, फैमिली मेम्बर को बताएगी, ठीक है, किसी फैमिली मेम्बर में, हाँ, किसी एक को जैसे कि टीबी हुआ है, ठीक है, तो और सब फैमिली मेम्बर को बताएगी, ठीक है, कि आप लोग प्रिवेंशन करिए, क्या क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और कैसे उसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ठीक है। तो इन सब के बारे में वो वहाँ पर उनको एजुकेट करती है, ठीक है। और कम्युनिटी में जैसे कि हमने बताया मलेरिया फैला हुआ, ठीक है, तो वहाँ पर जाएगी कम्युनिटी में, ठीक, तो वहाँ के लोगों को टीच करेगी, ठीक है, वो बताएगी, उनको एजुकेट करेगी, ठीक है, मलेरिया के रिगार्डिंग। और जो प्रोग्राम चलते हैं उसके अंदर उन सबको बताएगी, ठीक है। और कैसे सैनिटाइज कर सकते हैं और प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करके रख सकते हैं, ठीक है, कहीं भी पानी इकट्ठा नहीं होने देना, ठीक, इन सब के बारे में, ठीक है, वो बताएगी, ठीक है। और कौन कौन से सिम्टम आते हैं इन सब के, मतलब उसके पूरे डिसीज़ के बारे में जो प्रोग्राम है उसके बारे में उनको बताती है, ठीक है, एजुकेट करती है। तो एज ए एजुकेटर भी जो है नर्स से वहाँ पर रोल प्ले करती है।